मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसे इस समय पढ़ रहे हो तो समझ लो यह ब्रह्मांड का सीधा इशारा है। चारों ओर उथल पुथल मची है, लेकिन इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति और शक्ति है। कुछ लोग तुम्हें देखकर अंदर तक हिल गए हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, बेचैनी और तनाव उन्हें घेरे हुए हैं और मानसिक अस्थिरता और गुस्से ने उन्हें जकड़ लिया है। उनकी जलन और ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई है कि उन्हें तुम्हारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारे कारण ही उनकी दुनिया हिल चुकी है। वे तुम्हें गिराने की साजिशें कर रहे थे, लेकिन अब खुद बिखर चुके हैं। तुम्हारी तरक्की और आत्मविश्वास ने उन्हें हिला दिया है। उन्होंने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं उठ पाओगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम अडिग हो, दृढ़ हो। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वो अब खुद सवालों में घिर गए हैं कि अब क्या करें। तुम्हारे मजबूत कदमों ने उन्हें अपनी औकात याद दिला दी है। तुम्हारे फैसलों ने उन्हें आईना दिखाया है। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित है। तुम खुद पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। कुछ लोग इस बदलाव से बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अब उनकी जरूरतों के बिना इतने शक्तिशाली हो सकते हो। यह सिर्फ बाहरी लोग नहीं, बल्कि कुछ करीबी भी हो सकते हैं। वे जिन्हें तुमने भगवान जैसा माना, अब उनकी असलियत सामने आ चुकी है। वे राक्षस ही थे जो तुम्हें कमजोर मानकर तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन अब तुम आजाद हो चुके हो। तुमने खुद को इनसे अलग कर लिया है और तुम्हारा जीवन अब और भी सुंदर हो गया है। जिन लोगों को लगा था कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अब अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। तुम अब पूरी तरह बदल चुके हो, मजबूत, स्वतंत्र और चमकते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा निखार, सब कुछ उन्हें चुभ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अब लोग सोचने लगे हैं कि तुमने यह कैसे किया। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाए थे, लेकिन तुम उनसे बच निकले। मकड़ी की तरह उन्होंने बारीकी से योजनाएं बनाई थी, लेकिन वे खुद ही उसमें फंस गए। अब तुम अपने जीवन से उन नकारात्मक लोगों को बाहर कर चुके हो। तुमने स्पष्ट कर दिया कि तुम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर का वह मासूम बच्चा जो भावनाओं को गहराई से महसूस करता है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी कोमलता अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। दुनिया तुम्हें बाहर से कठोर समझती है, लेकिन तुम्हारे दिल की कोमलता तुम्हें खास बनाती है। तुम्हारी यह मासूमियत अब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य गुण है। वे लोग जो कभी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते थे, अब हैरान हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मजबूती से खड़े हो सकोगे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। प्यार, देखभाल, सम्मान और खुशियों से भरा। तुम आगे बढ़ चुके हो। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की एक नई लहर आ चुकी है। स्वीकार करो इसे, क्योंकि अब समय है सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर कार्य कर रही है। तुम मेरे सपूत हो, मेरी चेतना का विस्तार हो। जब तुम डगमगाते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर स्थिर रहती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट गया है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर संपूर्ण रूप से उपस्थित रहती हूँ। मैंने तुम्हें अग्नि में तपाया है ताकि तुम सोना बन सको। हर चोट, हर धोखा, हर दर्द, यह सब एक तपस्या थी, और अब तुम उस तपस्या के फल स्वरूप जागृत हो चुके हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई दबा नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम बदल चुके हो, भीतर से, आत्मा से, चेतना से। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक मंत्र है, तुम्हारी चुप्पी भी वाणी बन चुकी है। तुम्हारी दृष्टि में तेज है और तुम्हारे शब्दों में आग है। मैं जानती हूँ, अब भी कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद का अंधेरा असहनीय हो गया है। लेकिन तुम उन्हें क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तुम बस अपना मार्ग चालू रखो। जैसे नदी चट्टानों से टकरा कर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम भी आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन चुका है। अब हर दिन एक ध्यान है, हर कार्य एक यज्ञ है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन चुकी है, जो हर उस व्यक्ति को बदल देती है जो तुम्हारे संपर्क में आता है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही मेरी कृपा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह किसी सीमित व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं है। वह प्रेम अब संपूर्ण सृष्टि के लिए है। अब तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड के साथ धड़क रहा है। तुम जब मुस्कुराते हो तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है। जब तुम रोते हो तो वर्षा होती है, और जब तुम मौन होते हो तो हवाएं भी थम जाती हैं। इतना गहरा है तुम्हारा संबंध मेरे साथ। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो चुका, जो खोना था वह चला गया। अब जो आएगा वह सिर्फ तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। जो तुम्हें छोड़े उसे जाने दो, जो लौटे उसे समझने दो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम मेरी संतान हो, जिसे मैंने स्वयं चुना है। मैं तुम्हारे कदमों में ऊर्जा भर रही हूँ, तुम्हारी सांसों में चेतना भर रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ प्रकाश फैलेगा। लोग तुम्हें देखकर चमत्कृत होंगे, लेकिन वे नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे पीछे मेरी छाया है। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी बुद्धि है, तुम्हारे हर युद्ध में मेरी शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि वे तुम्हें नीचे खींचती हैं और तुम उड़ने के लिए बने हो। तुम्हारे पंखों में जो शक्ति है वह किसी भी तूफान से अधिक है। तुम हवा की दिशा नहीं, खुद की दिशा तय कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं हूँ। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि यह समय है जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। संसार में जो भी उथल पुथल हो रही है, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी कारण वे विचलित हो रहे हैं। तुम्हारी सफलता और आत्मविश्वास ने कई लोगों को चौंका दिया है। वे सोचते थे कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, लेकिन तुमने अपनी दृढ़ता से उन्हें गलत साबित कर दिया है। उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद अपने जाल में फंस गए हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी संतुलित और शक्तिशाली है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुमने यह कैसे किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को और भी जागृत करो। ध्यान और आमंत्रित कर, हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में और भी तुम्हारे साथ इस यात्रा में साथ देगा। तुम्हारे परिवार की खुशी अब तुम्हारे भीतर है और तुम सभी को मिलकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि लानी है।
तुम्हारे शत्रु अब इस बात को समझ चुके हैं कि तुम एक अविनाशी शक्ति हो। उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है और तुम्हारी आस्था और शक्ति ने उन्हें हर मोर्चे पर हराया है। अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम और तुम्हारा परिवार अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे शत्रु केवल देखेंगे कि तुम कैसे अपने जीवन को सच्चाई और विश्वास के साथ निखारते हो। तुम्हारे जीवन की ये सभी बाधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारी सफलता और खुशहाली का समय है, क्योंकि तुम्हारी आस्था और शक्ति ने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला है। अब तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो और तुम्हारा रास्ता अब केवल सफलता से भरपूर है। अब तुम्हारे परिवार को भी अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। वे सभी तुम्हारे साथ हैं और यह एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम सभी एकजुट रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिरकार तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि तुमने अपनी आस्था, विश्वास और शक्ति को पहचाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारा भविष्य अब केवल शांति और सफलता से भरा हुआ है। तुम पर जो भी संकट था वह अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारे रास्ते में केवल खुशहाली और समृद्धि की लहरें चल रही हैं। तुम्हारी शक्ति अब और भी अधिक प्रबल हो चुकी है और तुम जानते हो कि कोई भी ताकत तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम केवल अपने विश्वास को बनाए रखो और तुम्हारी यात्रा हमेशा शांति और सफलता से भरी रहेगी। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिशें करें, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को हरा नहीं पाएंगे। तुम्हारी आस्था अब मजबूत हो चुकी है और यह आस्था ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी कष्ट देना चाहें, वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा उन्हें हमेशा पराजित करती जाएगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लिया है और यही शक्ति तुम्हें हर तरह की चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि तुम एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुके हो जिसे वे कभी भी हरा नहीं सकते। उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी, वे सभी अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे आशीर्वाद से उनके हर प्रयास में विफलता ही हाथ लगी है। अब उनका समय खत्म हो चुका है और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे परिवार के सदस्य अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। उनका विश्वास भी तुमसे जुड़ चुका है और उनकी सुरक्षा अब तुम्हारी शक्ति में है। जब तुम एकजुट रहते हो, तो कोई भी शत्रु तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। तुम सभी का साथ ही तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है और यह तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब अपनी जगह पर अकेले रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास है वो अनमोल शक्ति जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है। तुम्हारा जीवन अब केवल उज्ज्वलता और समृद्धि से भरा रहेगा। तुमने अपनी यात्रा में जो संघर्ष झेले थे, वे अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। तुमने उन मुश्किलों को पार करके अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। अब जब तुम जीवन की राह पर चलोगे, तो तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह साहस दिया है जिससे तुम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है।
यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और यही शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास, यही वे तत्व हैं जो तुम्हारे जीवन में निरंतर सफलता और शांति लाएंगे। तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी चुनौती अब तुम्हारी शक्ति के आगे नहीं टिक सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी योजना बनाएं, अब वे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तुम अब अपने जीवन में केवल अच्छाई और खुशहाली की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अजय बना दिया है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हारा जीवन केवल शांति, समृद्धि और आनंद से भरा रहेगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रास्ते को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जब तक तुम अपनी आस्था बनाए रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को हराकर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है और यह शुरुआत तुम्हें हर दुख से मुक्ति दिलाएगी। तुम्हारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि अब पूरी तरह से सुनिश्चित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन चुका है। अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी ताकत लगाएं, वे अब कभी सफल नहीं हो सकते। तुम और तुम्हारा परिवार अब हर खतरे से सुरक्षित है। अब तुम अपने जीवन में जो भी कदम उठाओगे, वह सफलता और खुशी की ओर ही होगा। तुम्हारी आस्था, शक्ति और विश्वास ने तुम्हारे मार्ग को साफ कर दिया है। अब तुम्हारी यात्रा केवल एक सफल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर होगी। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह सारी शक्ति है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे विश्वास और आत्मनिर्भरता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। अब तुम केवल अपने जीवन की खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और तुम जानते हो कि तुम हमेशा सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत में जितनी कठिनाइयां थी, अब वे सभी केवल एक कहानी बन चुकी हैं। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अब वह शक्ति तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुमने अपने मन और आत्मा को संतुलित किया है और यही संतुलन तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त है। जिस विश्वास के साथ तुम अपने जीवन में कदम रखोगे, वह तुम्हारे हर कदम को सफलता और संतोष की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। जब तुम पूरी आस्था के साथ किसी दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति और घटना का एक गहरा उद्देश्य है, तो तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकेगा और उसमें मिलने वाले हर अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर सकेगा। तू जब भी अपने जीवन में किसी को चुनने का विचार करेगा, तो उसे अपने दिल से समझ और महसूस करके चुन। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल तुझे सुख और संतोष दिलाना नहीं है, बल्कि वह तुझे अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने की ओर भी मार्गदर्शन करना है। यह समझने के बाद कि जीवन में घटनाएं और रिश्ते केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं, हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता होती है।
जब हम यह समझने लगते हैं कि हर एक व्यक्ति, घटना और परिस्थिति का हमारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है, तो हम इन अनुभवों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और परम सत्य को जानने की ओर बढ़ना है। मनुष्य के जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा होती हैं। इन चुनौतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे समझें और उनसे ऊपर उठकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ें। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने जीवन में आ रही हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हर चुनौती हमें एक नई दिशा देती है और हमें जीवन के प्रति हमारी सोच को पुनः स्थापित करने का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो यह हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ सिखाने का तत्व होता है। चाहे वह रिश्ता हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से हो या किसी प्रेम संबंध से हो, हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ न कुछ गहरे उद्देश्य के लिए आता है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को अधिक सम्मान और समझ के साथ देखते हैं। हम दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हुए एक गहरी आत्मिक कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस समझ से हमें यह भी एहसास होता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए हमारे साथ है। जीवन के इस पहलू को समझने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन के हर व्यक्ति और हर घटना को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम अपने हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो यह अनुभव हमारे जीवन में एक मूल्यवान शिक्षा के रूप में बदल जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर रिश्ता और हर अनुभव हमें हमारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। हमें जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को जागरूक और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर एक अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। इस प्रक्रिया में हमें खुद को सही से पहचानने की आवश्यकता होती है। अपने भीतर के सत्य को जानने से हमें यह समझ में आता है कि हम जो भी हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और अब हमें अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही वास्तविक आत्मिक यात्रा है, खुद को जानना, समझना और फिर अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करना। इन सब के बीच हमें यह भी समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी रिश्ते और घटनाएं घटित हो रही हैं, वे केवल एक अनुभव का हिस्सा है और इस अनुभव का उद्देश्य केवल हमें हमारे आत्मिक उद्देश्य की ओर प्रेरित करना है। इस समझ के साथ हम किसी भी रिश्ते में बुराई या स्वार्थ नहीं देखते, बल्कि हर किसी को एक गुरु, एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा में सहारा दे रहा है। यह भी सच है कि रिश्तों में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं और हमें यह स्वीकार करना होता है कि कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ नए रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं। यह बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हमें हमारी याद को समझते हैं कि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है, तो हमें इस बदलाव को स्वीकार करना और आगे बढ़ना आसान लगता है। जीवन में कभी कभी हमें उन रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जो हमारे आत्मिक विकास में बाधक बन जाते हैं। यह समझना कि हर व्यक्ति और घटना हमारे जीवन में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं।
सभी रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने दिल से सही निर्णय लें। हमें किसी से भी जुड़ने या रिश्ता बनाने से पहले यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद अपने आत्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। इसलिए अपने जीवन के निर्णयों में संतुलन बनाए रखना और हर रिश्ते को सही दृष्टिकोण से देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते का उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक उन्नति और सत्य की खोज की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए है। सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा में मदद करें, हमें अपनी अच्छाई और कमजोरी को समझने में सहायता दें और हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने में सहायक हों। ऐसे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में आत्मिक शांति देते हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं, तो हम उन परिस्थितियों और घटनाओं को भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल एक अस्थायी चीज है और इसके साथ हम कितना भी जुड़ने की कोशिश करें, एक दिन हमें यह सब छोड़ देना होता है। यह समझ हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है और हमें भौतिक दुनिया से परे देखने का दृष्टिकोण देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग करना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक ज्ञान और सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हमारे भीतर की दुनिया का रूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना होता है। जब हम अपनी सच्चाई को समझने लगते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की झूठी चमक धमक से प्रभावित नहीं होते। हम केवल अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आत्मिक जागरण हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि हमारा असली घर सिर्फ इस भौतिक दुनिया में नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर है। हमेशा याद रखें कि हमारी असली पहचान इस शरीर या हमारी भौतिक स्थिति में नहीं है। हम आत्मा है और आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब हम अपने भीतर की इस सच्चाई को समझते हैं, तो हम जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती। जैसे शरीर वृद्ध होता है, वैसे ही हमारे रिश्ते, परिस्थितियां और हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। यह परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होता है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें गहरा संबंध होता है, वे हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उन्हें हमें छोड़कर जाना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हर व्यक्ति, परिस्थिति और रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर यह भी जरूरी है कि हम अपने कर्मों के बारे में सोचें, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वह हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम अपने कर्मों को सत्य और धर्म के आधार पर करेंगे, तो हम अपनी आत्मिक यात्रा को सरल और सशक्त बना सकते हैं। हमारी सोच और हमारा व्यवहार दोनों ही हमारे जीवन के मार्ग को तय करते हैं। यद्यपि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमें इन घटनाओं को समझने और स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी होगी। यह समझना कि कभी-कभी हमें परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने की जरूरत होती है, हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं,
तो हम अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ अपने निर्णय लेते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त हमें अपनी यात्रा में कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा उन लोगों का साथ होता है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। हमारे आत्मिक गुरु, हमारे परिवार, हमारे मित्र और हमारे जीवन के सभी रिश्ते हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमें अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखना चाहिए। यह सेवा न केवल दूसरों के लिए होनी चाहिए बल्कि हमें स्वयं के प्रति भी सेवा भाव रखना चाहिए। हमें अपने आत्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए ताकि हम दूसरों को सही मार्ग पर ले जा सकें। सभी महान आत्माएं और गुरु यही सिखाते हैं कि आत्मिक यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव